राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धरती माता की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है। संक्रांत के दिन हम पहली बार धरती माता की कहानी सुनते हैं। उसके बाद हम संकल्प करते हैं कि पूरे साल तक हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। पूरे साल प्रतिदिन हम धरती माता की कहानी सुनते हैं और अगली संक्रांत के दिन हम इसका उद्यापन कर देते हैं। माना जाता है कि धरती माता की कहानी एक साल तक सुन के जब हम इसका उद्यापन करते हैं तो हमें धरती दान करने जितना फल प्राप्त होता है। अभी तो देखिए जमीन इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि सबके बस का नहीं है कि जमीन दान की जाए, और माना जाता है कि हमें वही चीजें अगले जन्म में या ऊपर जाके हमें वही चीजें मिलती हैं जो हम दान करते हैं। अब जमीन दान करना सभी के हाथ में नहीं होता है, मतलब सभी का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो जमीन दान कर सके, धरती दान कर सके, लेकिन हमें धरती तो चाहिए होगी। तो इसके लिए क्या है कि जो लोग धरती दान नहीं कर पाते हैं, धरती माता की कहानी सुनते हैं। पूरा एक साल तक धरती माता की कहानी सुनते हैं और फिर साल भर के बाद जब अगली संक्रांत आती है तब धरती माता की कहानी का उद्यापन किया जाता है, ताकि हमें अगले जन्म में या ऊपर जाकर हमें धरती प्राप्त हो सके और धरती दान करने जितना फल हमें प्राप्त हो सके। तो इसीलिए धरती माता की कहानी सुनी जाती है। और धरती माता की कहानी जब भी सुनते हैं जमीन पर, धरती पर बैठकर ही ये कहानी सुनते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप धरती पर नहीं बैठ सकते हैं, जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कोई मुड्ढा या पीढ़ी वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि धरती माता की कहानी हमें कैसे सुननी है। देखिए, संक्रांत के दिन जिस दिन से हम नियम शुरू करेंगे, सबसे पहले संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक प्लेट में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाकर इनके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना है और 4 हमें कटोरियां लेनी है। 4 कटोरियों में हमें 4 चीज़ें भरनी है। तो एक कटोरी में हम यहाँ पर मूंगफली भर लेंगे और दूसरी कटोरी में मैंने यहाँ पर चावल भरे हैं, तीसरी कटोरी में मूंग की दाल हमने ले ली है और चौथी कटोरी में हम तिल की रेवड़ी ले लेंगे। आप रेवड़ी ले सकते हैं, तिल भी आप ले सकते हैं। चारों चीजें हमें लेनी है। देखिए, ये चारों चीजें हमें दान करने, तो अगर आप कटोरी दान नहीं करना चाहते हैं तो किसी पॉलिथीन में या किसी पैकेट में भी ये चारों चीजें ले सकते हैं। फिर हम कहानी सुनना शुरू करेंगे। तो इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले दुर्वा घास अपने हाथ में ले लेंगे। दूब के तार हाथ में लेकर ही हमें कहानी सुननी है। एक बार ही आप पार्क से ये दूब ले आइएगा और हफ्ते 10 दिन तक आप इससे कहानी सुन सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और डेली आप ये हाथ में लेकर कहानी सुन लीजिए। धरती माता की कहानी का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। कहानी सुनने के बाद दुर्वा घास हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद ये जो जल का लोटा है ये हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे देंगे। तो सूर्य देवता को ये हम अर्घ दे देंगे। और जो हमने 4 कटोरियां ली हैं इनको हम मिनस देंगे। तो इन पर पहले हम दक्षिणा रखेंगे, उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार हम इनके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हम इनको मिनस देंगे, फिर हम इनको दान कर देंगे। तो किसी भी पंडित को आप ये दान दे सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर में पहुंचा सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो आप कटोरी दान दे सकते हैं। अगर आप कटोरी दान ना देना चाहें तो सिर्फ ये 4 चीजें दान दे दीजिए। कटोरी दान देना जरूरी नहीं है, आप किसी भी पैकेट में या पॉलिथीन में ये चारों चीजें दान दे सकते हैं। पहले दिन जिस दिन हम धरती माता की कहानी का संकल्प लेते हैं उस दिन भी हमें चारों चीजें दान करनी होती हैं, और जिस दिन हम उद्यापन करते हैं उस दिन भी हम ये चारों चीजें दान करते हैं। तो ये चारों चीजें हम दान कर देंगे। इसके बाद जो हमारे गणेश जी महाराज हैं इनको हम अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लेंगे। तो संकल्प हमें इस तरह से लेना है। अब मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से हमने संकल्प ले लिया है। उसके बाद रोजाना हमें कहानी कैसे सुननी है। तो देखिए, रोजाना कहानी सुनने के लिए सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में हम दूब यानी दुर्वा घास के तार ले लेंगे। थोड़ी सी दूब हाथ में लेके हम लोटे को तिलक कर देंगे, अपने आप को तिलक करेंगे और उसके बाद हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हाथ में दुर्वा घास लेना जरूरी है। तो आप एक बार ही पार्क से ले आएं और आप हफ्ते 10 दिन तक कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनने के बाद दुर्वा घास हम जल के लोटे में डाल देंगे और सूर्य भगवान को ये जल हम अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें रोजाना 1 साल तक कहानी सुननी है। अब देखिए, एक बार संकल्प लेने के बाद हमें पूरा 1 साल तक रोजाना ये कहानी सुननी है। लेकिन महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं कोई भी पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पर हमारी कहानी छूट जाती है, या किसी और कारण से अगर आपकी कहानी बीच में छूट गई है तो फिर हम नियम को पूरा कैसे करेंगे। अभी इस विषय पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। जब कहानी नहीं सुन पाते हैं, मान लो कल आप कहानी नहीं सुन पाए थे, तो आज 2 बार कहानी सुन लेंगे। कल के नाम की कहानी भी फिर हम आज ही सुन लेंगे। इसी तरह से जितने भी दिन अगर आपके छूट जाते हैं तो आप आगे जब कहानी सुनेंगे तो 2-2 बार करके उन दिन को कवर कर लेंगे।
यानी कि 365 बार कहानी सुनना जरूरी है। अगर बीच में कोई दिन छूट जाते हैं तो 2-2 बार करके सुन लेना। तो इस तरह से हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, मकर संक्रांति के दिन से कौन कौन से नियम उठाए जाते हैं, उन सब का उद्यापन कैसे किया जाता है, ये सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय धरती माता, राधे राधे।